आप सबको जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में प्रभु चाहता है आप जीवन परमेश्वर को समर्पण करें, एक पश्चाताप के साथ परमेश्वर के संधि में आए, नम्रता पूर्वक परमेश्वर के संधि में आए, प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के संधि में आए। इन दिनों में निराशा का जीवन नहीं, एक आशा का जीवन प्रभु आपको देना चाहते। जितने लोग प्रेज़ लॉर्ड दुख के साथ, वेदना के साथ परमेश्वर के संधि में आए हैं, प्रभु का संधि में आश्वासन है, प्रभु का वचन में आश्वासन है। प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य काम हमारे जीवन में करता है। इन दिनों में प्रभु के संधि में विश्वास योग्य रहकर प्रभु से मांगिए, प्रभु देने जा रहा है। आपका परिस्थिति बदलने जा रहा है, आपका स्थिति परमेश्वर बदलना चाहता है। प्रभु से प्रेम करिए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती का रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37 कलम, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन में पूर्णता को चाहता है। हम कलीसिया में जाते हैं, कई लोग दूसरों को दिखाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि मैं आराधना में नहीं जाएगा तो लोग मुझे पूछेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए आराधना में जाते हैं। आज मैं चर्च में प्रेजेंट हूं, लेकिन उनका मन भटकता है, कैसे भी कर जल्दी से खत्म हो जाए, मुझे बहुत सारे काम निपटाना है, मुझे बहुत से काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, मन यहां पर नहीं लगता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, ऐसे लोगों का मन कहां है जब आराधना में आते हैं? अपना मोबाइल में ध्यान। आज कलीसिया में अनेक लोग देखते हैं, पास्टर साहब प्रचार करेंगे, कुछ विश्वासी लोग मोबाइल देखते रहते हैं, क्योंकि मन नहीं है, मन भटकता है। प्रचार सुनने में समय नहीं है, प्रचार अंदर नहीं उतर रहा है, वचन पढ़ने की इच्छा नहीं, क्योंकि शत्रु ने तुम्हें बांध के रखा है, जाल में फंसा के रखा है। प्रियो, सावधान रहना, आपका आराधना वेस्ट जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप परमेश्वर के संधि में जाने से कोई फायदा नहीं, दूसरों को दिखाने का कोई मतलब नहीं। आपका और परमेश्वर का रिश्ता सही नहीं है तो प्लीज लॉर्ड, आप वहां पे जाना व्यर्थ है। प्रभु पहले से ही जानता है लोगों को, इसीलिए कहा सारे मन से अपने परमेश्वर को क्या करना है? प्रेम करना है। आपका मन इधर उधर भटकना नहीं। मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके, साइलेंट करके आप आराधना में बैठना, नहीं तो आपका ध्यान भटकेगा। आराधना के समय हम पड़ोस में बैठा हुआ या आगे बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है कर उसकी और दृष्टि नहीं लगाना है, बल्कि हम परमेश्वर की आराधना और वचन पे लगाना है। दूसरा, परमेश्वर कहता है तेरी सारे प्राण से, कहने का मतलब प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, तो ही परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट रहेगा। आप में से कई लोग बपतिस्मा लेने के समय पर प्रभु का दास से वचन देता है, ये ओथ देता है, प्राण देने तक विश्वास होगा। कहने का मतलब प्रभु के लिए यदि आपको प्राण भी देना पड़ा तो प्रीसोड उसके लिए तैयार हो जाना, क्योंकि ये संसार हमें त्यागना है, हम परमेश्वर को संधि में जाना है। तीसरी बात, हम बुद्धि से प्रेम करना। आज कई लोग बुद्धि परमेश्वर के लिए यूज नहीं करते, शॉर्टकट जीवन के लिए, दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को जलील करने के लिए बुद्धि का उपयोग कर रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि इसलिए दिया है, प्रभु की वचन को पढ़िए, प्रभु की वचन को रिसीव करिए, परमेश्वर मन में बिठा के रखिए, प्रार्थना में बढ़ते रहिए। आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है। परमेश्वर आप प्राण से, बुद्धि से, पूरा मन से जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, तीनों बात अलाइनमेंट में आएगा। एक साथ मिलकर जब आराधना करेंगे, आराधना का स्वीटनेस अलग है, एक नेक्स्ट लेवल का आराधना आप अपने जीवन में देख सकें। यदि आपका मन कहीं और भटकता है,
फिर परमेश्वर के प्राण से प्रेम नहीं करते हैं, मतलब दिल से चाहते नहीं है, और आपका बुद्धि इधर उधर भटकता है, तो आपकी आराधना वेस्ट है, आप चर्च जाना वेस्ट है, आप दूसरों के सामने एक नामधारी गले में टांगा हुआ क्रूस क्रिश्चियन समान ही रह जाएगा। आपको वचन का कोई नॉलेज नहीं रहेगा। अंत में जब प्रभु आएगा आपसे पूछेगा, प्रीशोड आपने इस संसार में क्या किया, वो छोड़ के ना आने वाला है। इन दिनों में याद रखना, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रीशोड प्रभु पूर्णता को चाहता है। इन दिनों में आराधना परमेश्वर को दिल से चढ़ाइए, अपनी प्राण से, आत्मा से, बुद्धि से, प्रीशोड पूरा मन से यहोवा का धन्यवाद दीजिए। वो महान परमेश्वर है। इन दिनों में हमारी प्रार्थना का लाइफस्टाइल चेंज होने पाए, आराधना पूरे मन से होने पाए, परमेश्वर के संधि में पूर्णता के साथ जाइए, नम्रता पूर्वक जाइए। आप देखो आपका जीवन कैसे परमेश्वर बदलेगा। प्रभु विश्वास योग्य, वो कभी बदलता नहीं है। मनुष्य बदल जाते लेकिन प्रभु नहीं बदलता है। इन दिनों में वचन में अड़े रहिए, खड़े रहिए। प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज एक अच्छा सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया। हमें कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है, कैसे आराधना करना है, प्रभु हमसे क्या चाहता है। इन दिनों में प्रभु यदि हमारा जीवन उस प्रकार नहीं है तो हम सारी बातों को पीछे छोड़कर पूर्णता में आना चाहते हैं। हम क्षमा मानते हैं। हम दिल से, मन से, प्राण से, बुद्धि से तेरी आराधना करेंगे। प्रभु तो हमारी आराधना को ग्रहण करना। इन दिनों में जितने लोग विश्वास में कमजोर है, प्रार्थना में कमजोर है, वचन पढ़ने में शत्रु जो बांध के रखा हुआ अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से कैंसिल कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस वो शक्ति टूटने पाए, बर्बाद होने पाए, फंस होने पाए। यीशु के नाम से होने दे। प्रभु से धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय दिनों में परमेश्वर की आराधना दिल से करिए, पूरे मन से करिए, प्राण दिन तक विश्वास योग्य रहे। प्रभु जरूर आपको मान देगा। आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर गवाही देगा। जो कुछ इस संसार में प्रभु के लिए आपने किया है उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, आप बिना प्रतिफल के नहीं है, प्रभु आपके लिए बड़ा गिफ्ट रखा है, उसके लिए तैयार हो जाइए। इन दिनों में वचन में अड़े रहिए, खड़े रहिए, प्रार्थना में मजबूत हो जाइए। परमेश्वर आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।